चैनल होम एचडी पर प्रोग्राम है सेहत की बात यासिर अब्बास के साथ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे, साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोनिया महमूद उप्पल, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, मुर्शिद हॉस्पिटल कराची। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहबा, आपकी फ़ील्ड से मुताल्लिक़ ही सबसे पहले तो पूछना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी के हवाले से बात की जाए अगर, तो मोस्ट ऑफ़ इट ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है कि पहले वाले ज़मानों में अगर बात करते थे तो नॉर्मल डिलीवरीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में हुआ करती थी। अब हम देख रहे हैं कि सिसेरियन डिलीवरीज़ जो हैं उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक तो इसकी वजह क्या है, दूसरा कि क्या बुनियादी ऐसी गलती ख़वातीन आजकल की कर रही हैं या जवान लड़कियां कर रही हैं कि जिनकी वजह से बार बार ऑपरेशन तक नौबत पहुंचती है? मैं ऐसा नहीं समझती कि सिजेरियन सेक्शन की तादाद बढ़ती जा रही है। एक वजह इसकी ये हो सकती है कि हम मॉनिटरिंग अच्छी करते हैं पेशेंट्स की, तो ये बाहर के ममालिक में भी जब इतनी मॉनिटरिंग नहीं की जाती तो पेशेंट जो है कुछ यानी कि मिडवाइफ्स डिलीवर करा लेती हैं। लेकिन ये है कि पहले ज़माने में अगर आप ये बात कर रहे हैं कि पहले जो है नॉर्मल डिलीवरीज़ होती थी तो पहले कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत होती थी और बहुत सारी हिडन कॉम्प्लिकेशन होती थी, जैसे पेशेंट को फिस्टुला बन जाते थे और बहुत सारी चीज़ें होती थी जो कि स्टिग्मा ऑफ सोसाइटी हैं और जिनको बेसिकली छुपाया जाता था। बहुत सारी ख़वातीन मर जाती थी। तो मेरे ख़्याल में कि जो हमारा काम होता है वो ये होता है कि पेशेंट को भी एक अच्छा आउटकम दे के भेजें और पेशेंट की भी हम हेल्थ को ऑप्टिमाइज़ करें। तो उस लिहाज से मेरे ख़्याल में अगर हम सिजेरियन सेक्शन का भी अगर लेते हैं, अव्वल तो हम यहाँ पे करते नहीं हैं, फ़ौरन से फुल ट्रायल दिया जाता है पेशेंट को अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइन। और जब हमें लगता है कि सिजेरियन सेक्शन की नीड है, हम पेशेंट को और उसके अटेंडेंट्स को पहले हम उसको यानी उसका पूरा उसकी काउंसलिंग करते हैं, सब कुछ बताते हैं। उसके बाद ही पेशेंट की कंसेंट से ही हम उसको सिजेरियन सेक्शन पे लेके जाते हैं। और मेरे ख़्याल में अच्छा आउटकम देना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय इसके कि उसका बच्चा मार दिया जाए या उसका बच्चा सीपी चाइल्ड बन जाए या लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन हो जाए मदर को। उस लिहाज से बेहतर है कि सिजेरियन सेक्शन अगर कर दिया जाए इन कंपैरिजन टू नॉर्मल डिलीवरी, दैन आई थिंक दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहबा, अगर मिसाल के तौर पे देखा जाए कि पहले बच्चे के मुतालिक अगर सिजेरियन हुआ है तो आया क्या ये मैंडेटरी होता है कि नेक्स्ट बच्चा भी जो है वो सिजेरियन ही होगा या वो नॉर्मल के लिए कोशिश की जा सकती है? एक्चुअली ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसमें ये होता है कि लास्ट प्रेगनेंसी इंटरवल देखते हैं कि यानी कि अगर तो 2-2.5 साल से ज़्यादा का गैप है तो हम सिजेरियन सेक्शन की तरफ लेके जाते हैं। 2 साल का गैप होना चाहिए। और दूसरा ये कि जिस कंडीशन में हमारे पास मदर आई है, अगर तो उस वक्त उसका सीटीजी ठीक नहीं आ रहा, दिल की पट्टी ठीक नहीं है या गंदा पानी आ रहा है या जो है पहला सेक्शन इसलिए हुआ था कि उसकी हड्डी ठीक नहीं थी, सीपीडी था, या जो है उसका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, जो भी अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो फिर हम उसको सिजेरियन सेक्शन एडवाइस करते हैं। अदरवाइज़ वी कैन गिव ट्रायल ऑफ नॉर्मल डिलीवरी टू दैट पेशेंट। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, बेबी शुगर के हवाले से अगर बात की जाए तो नॉर्मली ये पेशेंट्स में क्यों हो जाती है और अगर हो जाए तो इससे बचाव कैसे मुमकिन? देखिए, रिगार्डिंग बेबी शुगर का ये है कि एक तो फैमिली हिस्ट्री है, ऊपर से हम साउथ एशियन एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं। हम सब जो पाकिस्तानी, इंडिया, जो यहाँ के जो कॉन्टिनेंट के लोग हैं, हम लोग वी आर मोर प्रॉन फॉर जीडीएम यानी इन कंपैरिजन टू अदर पॉपुलेशन। तो ये भी एक फैक्टर है। इसके अलावा अगर मदर का बीएमआई ज़्यादा हो, मोटी है, इस तरह के कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं बेबी शुगर के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं बेसिकली। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहबा, अगर मुर्शिद हॉस्पिटल के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर चूँकि ज़ाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा फ़्लो है प्रेगनेंसी के हवाले से पेशेंट्स का भी, तो मुर्शिद हॉस्पिटल में आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि किस तरह से यहाँ पे एक तो सर्व किया जा रहा है और दूसरा मोस्ट ऑफ़ इट किन डिज़ीज़ के साथ आप पेशेंट्स को आजकल डील कर रही हैं? मेरे ख़्याल में बहुत अच्छा सर्व किया जा रहा है पेशेंट्स को, बेहतरीन। हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पेशेंट सेफ्टी है और हाई क्वालिटी केयर है बेसिकली। जब पेशेंट आता है, चाहे वो ईआर से आए, ओपीडी से आए, उस वक्त ही जो होती है ना एक टीम वर्क स्टार्ट हो जाता है बेसिकली। और उसमें ये होता है कि हम लोग एज अ टीम काम करते हैं, पेशेंट और उसके रिलेटिव्स के कंसर्न्स को एड्रेस करते हैं। तो पेशेंट ज़्यादातर हमसे सेटिस्फाई होकर जाते हैं। इवन जो है यानी कि पेशेंट गवर्नमेंट सेटअप से भी आते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि उनको अच्छी तरीके से देखा नहीं गया, यहाँ पे उनको हर चीज़ एक्सप्लेन की जाती है
और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग यहाँ पे अनबुक पेशेंट भी लेते हैं जो कि हाईली यानी कि क्रिटिकल कंडीशन में भी होते हैं, उनको भी लिया जाता है, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो होता है बेसिकली यहाँ पे यूज़ की जाती है। हमारे पास सारे स्पेशलिस्ट मौजूद हैं हर उसके शोबे के, तो हम उनको इन्वॉल्व करके एक जो क्रिटिकल केस होता है उसको भी ले लेते हैं। कोई भी मैंने अपने उसमें नहीं देखा कि कोई भी पेशेंट वापस किया हो कभी भी। हर पेशेंट को लिया जाता है अनलेस कि वो खुद जाएँ। अगर फाइनेंशियल उसके इश्यूज़ हैं उसको भी एड्रेस किया जाता है। वैसे तो हम लोग सेहत कार्ड पे ही यानी कि पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट पेशेंट होते हैं जो सेल्फ पे करते हैं, उसका भी होता है कि अगर उसको फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं तो उसको एड्रेस किया जाता है और उसको यानी कि मैक्सिमम सपोर्ट दी जाती है। और हमेशा हमारी काउंसलिंग बहुत अच्छी होती है पेशेंट के साथ, और पेशेंट काफ़ी जब जाते हैं खुश होकर दुआएं दे के जाते हैं और बहुत एक जॉयफुल मोमेंट होता है। जी बिल्कुल, यकीनन दुआएं जो हैं वो ज़िंदगी की कामयाबी के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा डॉक्टर साहबा, साथ ही साथ नर्सरी के हवाले से अगर बात की जाए तो आया कि नर्सरी केयर जो है बच्चों के हवाले से वो भी टर्शरी केयर यहाँ यानी ये कहा जा सकता है या क्लेम किया जा सकता है कि दैट इट्स अ टर्शरी केयर नर्सरी डिपार्टमेंट से? NICU की भी यहाँ पे है जहाँ पे वेंटिलेटर्स भी मौजूद हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी 24 आवर्स मौजूद हैं। तो जो भी ऐसा बच्चा होता है जिसको नीड होती है आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर सिजेरियन सेक्शन नर्सरी की, हम उधर उसको रेफ़र करते हैं और वहाँ पे उसको जो होता है बेहतरीन ट्रीटमेंट दिया जाता है और अच्छी केयर मौजूद है। वहाँ पे स्टाफ जो हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स मौजूद हैं 24 आवर्स। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, सेहत कार्ड और PWA के हवाले से अगर बात की जाए तो उनका फ़्लो यहाँ पे कैसा देखती हैं आप, और साथ ही साथ उनके ट्रीटमेंट के हवाले से मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि किस लेवल का ट्रीटमेंट किया जाता है? यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं बहुत सारे सेहत कार्ड के साथ पेशेंट आते हैं और वो कुछ भी यानी कि उनका कोई एक्सपेंस उनको नहीं तो कुछ भी उनको स्पेंड नहीं करना पड़ता। बेसिकली पेशेंट आते हैं और हम उनका जो होता है फ्री में सब कुछ कर रहे होते हैं, फ्री में उसका ट्रीटमेंट हो रहा होता है, फ्री में सारी सर्जरीज हो रही होती हैं पेशेंट की। और पेशेंट इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़्लो है सेहत कार्ड के पेशेंट का या जिनको फैसिलिटेट किया जाता है फॉर PWA, तो पेशेंट का फ़्लो तो बहुत अच्छा है और उनको हर फ्री है सारी चीज़ें जो है ना। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए हमारे यहाँ के CEO डॉक्टर काशिफ महमूद शाह साहब की, तो उनको आपने कितना मावन और मददगार पाया है रिगार्डिंग योर डिपार्टमेंट, कि वो कितना हमतन जो है वो अवेलेबल रहते हैं इस हवाले से कि डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए काम किया जाए? बहुत कोऑपरेटिव है मैं ये बोलूँगी, और उन्होंने कुछ अर्से में ये हॉस्पिटल को बहुत अपग्रेड किया है और लोगों को यानी कि पुअर पीपल के लिए बहुत ज़्यादा, गरीब लोगों के लिए बहुत काम किया है। जैसे हम देख रहे हैं सेहत कार्ड और ये सब, जो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी पेशेंट मैंने अपनी उसमें नहीं देखा कि फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से वो चला गया हो, वापस हमने भेजा हो। पेशेंट को हमेशा ले लिया जाता है और उसको मैक्सिमम सपोर्ट दी जाती है। और वे पीछे यानी कि डॉक्टर जो काशिफ हैं वही हैं जो बेसिकली उनकी ही फॉलो की जाती हैं इंस्ट्रक्शंस, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यकीनन बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं उनके साथ। डॉक्टर साहबा, चूँकि इस वक्त हम प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हैं, तो मैं चाहूँगा कि कोई ख़ास पैगाम जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहें। मैं ये पैगाम देना चाहूँगी अपने नाज़रीन को कि प्लीज़ आप मुर्शिद हॉस्पिटल आएँ और एक्सपीरियंस करें यहाँ की सर्विसेज को, और यकीनन आप सेटिस्फाई होंगे। तो आए ज़रूर और हमें खिदमत का मौका दें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त दिया। एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून कि आपने वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी हाँ नाज़रीन, ये थी डॉक्टर सोनिया महमूद उप्पल, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट मुर्शिद हॉस्पिटल कराची। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, मेरी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।